दूसरी क्लास में So next is exclamatory pronoun. Now जैसे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है व्हाट अ ब्यूटीफुल ताज इज, तो यहाँ जो व्हाट है तो कई कई जगह को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी हो जाता है अगर वो इंट्रोगेटिव में आ रहा है ना, क्योंकि नाउन के प्लेस में आ रहा है ना व्हाट इज दिस, तो व्हाट किसके प्लेस में आया है, नाउन के प्लेस में जो चीज़ आती है उसको क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं कि नहीं, तो व्हाट है वेयर दीज आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. हाउएवर इफ इट इज expressing extreme feeling, then it is called exclamatory pronoun. What a beautiful Taj is. Taj is. So इसका मतलब क्या है कि it express sudden और जो भी होगा फीलिंग और सरप्राइज इसको करते हैं. तो ये व्हाट यहाँ पर क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हो गया. ओके नाउ यशिका एम आई ऑडिबल, व्हाट ओके व्हाट आवर एनिमी हैज सरेंडर्ड, आवर एनिमी हैज सरेंडर्ड. सो क्या हमारे दुश्मनों ने सरेंडर कर दिया, तो यहाँ व्हाट क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हो गया. नाउ रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकेटिंग, दैट इज रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि if pronouns are mutually interacting with each other, if pronouns are mutually interacting, like that is nations fought one another, आपस में भिड़े दो देश, तो one another क्या हुआ कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन, आपस में जब दो लोग भिड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल. वो उससे लड़ा, वो उससे लड़ा. सो नेशंस फॉट वन अनदर. सो हियर वन अनदर इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन. नाउ सी प्रोनाउन हैज थ्री काइंड्स ऑफ पर्सन्स. प्रोनाउन में हम ये बात देखते हैं, प्रोनाउन एज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन में आई, वी, अवर, माई, मी, जो इन सब से रिलेटेड है, अस, वो सब आते हैं. ठीक है. जबकि सेकंड पर्सन में क्या आएगा, दैट इज थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. तो यू, योर, बस यू योर जिससे हम बात कर रहे हैं दैट इज सेकंड पर्सन. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन. तो ही, शी, इट, दे, दीज. ठीक है. दे है तो देयर, दे है तो क्या हो जाएगा, हिज, ही के लिए ही, शी के लिए हर, और इट के लिए इट्स. ओके. इसके अलावा हिम, देम, ये सब इसमें आते हैं.
ई से हिम नहीं बनता है, हिम देम। सर वहाँ पे what our enemy has surrendered क्यों आया, had surrendered क्यों है? हैज सरेंडर्ड। हाँ बोलो। तो सर वो has क्यों है, had क्यों है? मतलब अगर अभी अभी किया है 1-2 दिन में है सरेंडर, जैसे लड़ाई हो रही है और अगर उसका कर दिया था तब, लेकिन उसमें सरप्राइज नहीं रहेगा क्योंकि हमें मालूम है बांग्लादेशियों ने सरेंडर कर दिया था पाकिस्तान के सामने, तो सरप्राइज अभी अभी क्या है, व्हाट रशिया है सरेंडर। हमको पता भी चला, पता चल ही जाता है सबको कि सरेंडर हुआ था, उसने किया था, लेकिन अभी अभी की कोई न्यूज़ है रशिया ने यूक्रेन के सामने सरेंडर किया, सब लोग को एस्टॉनिश नहीं होगा ना। अब जरा देखिए कि जैसे कोई नेक्स्ट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पे आइए। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच इज adjective. So adjective is a word which qualifies noun or pronoun. Adjective is a word which qualifies, जो qualify करता है noun, मेनली नाउन कोई करता है, जैसे द ब्लू आई, द ब्लू काउ, नील गाय होती है तो ऐसे वो रैन फास्ट, तो इस तरीके से कोटा, कोटा इज इंडस्ट्रियल सिटी, तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है, कोटा इज इंडस्ट्रियल सिटी, सो कोटा यहाँ पर इंडस्ट्रियल सिटी है, सो हियर इंडस्ट्रियल यहाँ पर क्या क्वालिफाई कर रहा है सिटी को, सिटी यहाँ नाउन है और ये क्या हुआ एडजेक्टिव। द ब्लॉन्ड हेयर गर्ल वॉक्ड अवे, यानी सुनहरे बालों वाली लड़की, ओके, तो वो चली गई, तो यहाँ पर ये ब्लॉन्ड का क्या मतलब है एडजेक्टिव, और हेयर क्या है नाउन हो गया। इसी तरीके से द स्काई इज ब्लू, कभी कभी साथ में भी नहीं आते हैं लेकिन हमें पहचानना चाहिए, तो ब्लू किसको क्वालिफाई कर रहा है, जरूरी नहीं कि इसके बाद में ही स्काई आए, तो ब्लू क्वालिफाइज नाउन स्काई, तो इसलिए ब्लू क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया ना। अब देखिए कि एडजेक्टिव भी कई तरीके के होते हैं, टाइप्स। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, सो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी के बारे में बताएं, जैसे ही ड्रैंक सम मिल्क, तो क्या
ये जो सम है बता रहे हैं क्वांटिटी है क्या? Yes, sir. ठीक है। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। तो यहाँ पर लिटिल हो गया क्योंकि क्वांटिटी के बारे में बता रहा है। सो ऑल हिज फूड वॉज ईटन अप। किसी ने खा लिया। ईटन ओके। हेलो। हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी ठीक करता हूँ। हेलो हेलो। सिटी कॉमन नाउन है। अब देखिए ओके। नाउ यहां तक बात हो गई है। सो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब समझ में आ गया। एम आई ऑडिबल थ्रू? ठीक है। सो नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये तो क्वांटिटी हो गया। एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, किसी चीज की क्वालिटी बताई जाए, जैसे दैट इज क्वालिटी का क्या मतलब है? द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। एक होता है अमाउंट, इसमें किस चीज के बारे में बताया जाता है? अमाउंट के बारे में। इसमें कलर, ठीक है, या नेचर, किसी चीज के नेचर के बारे में बताया जाए। ऑर्डर, ऐसे जो कोई भी चीज की क्वालिटी होती है ना, प्रॉपर्टी, तो बताई जाए। तो ऐसा होगा जैसे कि राधिका इज अ नॉटी स्टूडेंट। नॉटी। हाँ, राधिका इज नॉटी स्टूडेंट। So naughty is the property of Radhika. In the similar manner, Ganga is a holy river. Ganga is a holy
रिवर तो क्या, ये रिवर की प्रॉपर्टी बताई जा रही है। इन द सिमिलर मैनर द स्काई इज ब्लू, तो क्या कलर बताया जा रहा है। सो इस तरीके से द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गई, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गई, दो चीजें हम लोगों ने देख ली हैं। क्वांटिटी का मतलब है सम, ठीक है, ऑल, फ्यू, ऐसे चीजों। इसी तरीके से एडजेक्टिव ऑफ नंबर, कभी कभी नंबर भी बताया जाता है, इसमें नंबर का नहीं पता चलता, लिटिल, ऑल, सम, नहीं, अमाउंट आएगा बट नो नंबर, इसमें नंबर नहीं आएगा, नंबर के लिए अलग से बना है। क्वांटिटी अमाउंट है, लिखा नहीं है, उसमें 2 किलो आएगा। 2 किलो शुगर इज वेरी कॉस्टली, देखो अमाउंट में केजी आ सकता है। 2 किलो शुगर इज वेरी कॉस्टली, मतलब नंबर नहीं आएगा कि गिन के दाने, अच्छा खाली 2 नहीं है, 2 नहीं आ सकता, नंबर नहीं आएगा। 2 किलो अमाउंट आएगा जिसे तौल सकते हो, संख्या नहीं आएगी। जैसे कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर, थर्ड है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो चीज तौल के मिलती है बाय वेइंग, देन दैट इज कमिंग इन क्वांटिटी। हाउएवर एडजेक्टिव ऑफ नंबर में की that is two boys are going on road, 2 boys are going on road, तो इसमें 2 क्या हो गया, अब नंबर हो गया नहीं, ठीक है। सो इसी तरीके से कुछ ऐसे भी होते हैं कि सम बॉयज आर वॉकिंग ऑन रोड, वॉकिंग ऑन रोड, तो कभी कभी वो संख्या दी जाए बट ये नंबर है, केजी में तो बॉयज नहीं होंगे, तो ये डेफिनिट एडजेक्टिव है और ये इनडेफिनिट एडजेक्टिव है। यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर के 2 टाइप्स हैं, कौन कौन से हैं। अगर पूरा नंबर बता दिया जाए तो डेफिनिट है, और अगर ना बताया जाए तब उसे क्या कहेंगे, इनडेफिनिट। तो इसके 2 टाइप हैं, कौन कौन है, ये नंबर में आएगा, लेकिन ये सम से ये न सोचो, जैसे सम मिल्क भी हो सकता है और सम बॉयज, लेकिन मिल्क तौला जाएगा और बॉयज गिने जाएंगे, सम से न समझिए। जो काउंट कर सकते हैं वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आएंगे, और अगर सम मिल्क है तो काउंट तो तब नहीं किया जा सकता। बैग है तो जैसे मिल्क क्वांटिटी होती है, मिल्क, ठीक है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो, और नंबर में बॉयज है, ये सब भी है। 2 kg जैसे शुगर है, उधर अमाउंट होता है, शुगर अमाउंट होती है, ठीक है। अब कुछ चीजें काउंट होती हैं ये, तो अब यहाँ पर देखो, तो सर सम पैकेट्स ऑफ मिल्क, क्या है सम पैकेट्स ऑफ मिल्क, वो सब इधर ही अमाउंट में आए। सर जैसे होता क्या है, पर्सनल ऑर्गेनिज्म, या ऐसा हो सकता है कि 2 लायंस, जो ह्यूमन बीइंग है वो सब काउंटेबल, पेंसिल्स काउंटेबल है, 3 पेंसिल्स वो इसमें आएंगे, तौल के जो मिले वो उसमें आ जाएगा, ठीक है ना। अब जरा देखें कि नेक्स्ट इज, यहाँ पर ये कौन सा है, ये इनडेफिनिट एडजेक्टिव, और ये कैसा है, डेफिनिट, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है। और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं,
जैसे कि इस चीज को मैं एक बार और इससे भी देखूं। Some examples of definite adjective. Some examples of definite adjective. नहीं रहा, कोई बात नहीं। अब और कुछ देख लीजिए, जैसे many men died of starvation। इसका क्या मतलब है? many men मरी से मरे, died of starvation। तो यहाँ many क्या हो गया? many हो गया indefinite हो गया। जैसे डेफिनिट में द हैंड हैज 5 फिंगर्स। द हैंड हैज 5 फिंगर्स, तो ये डेफिनिट हो गया, तो 5 हो गया। इसी तरीके से संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ वीक। संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ वीक, तो ये फर्स्ट हो गया। दो चीजें होती है डेफिनिट में। डेफिनिट में दो चीजें देखो, डेफिनिट के अगर मैं दो पार्ट करूं तो कौन कौन से हैं? एक है कार्डिनल नंबर, एक है ऑर्डिनल नंबर। कौन कौन से? कार्डिनल और एक है ऑर्डिनल नंबर। जरा ऐसे सोचो, ऑर्डर में मैं फर्स्ट आई, मैं सेकंड आई, मैं थर्ड, तो क्या ये ऑर्डर है? तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये क्या होते हैं? ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डर होता है ना स्कूल में, फर्स्ट सेकंड थर्ड आना। तो बोलो ये कौन सा एडजेक्टिव है? फर्स्ट ऑर्डिनल है। और जबकि 5 क्या है? 1 2 3 1 2, मतलब ये डेफिनिट एडजेक्टिव है, लेकिन ये इसमें कार्डिनल नंबर पे आता है। ये नंबर दो तरीके के होते हैं, एक ऑर्डर में चीज आए और या फिर ऐसे नंबर में आ जाए। ठीक है, अब देखो सर वो इंडेफिनिट का एग्जांपल है ना, मैंने ये सारे डेफिनिट के एग्जांपल हो गए, और ये किसके हो गए? मैनी, ये इनडेफिनिट के। ठीक है, जैसे सम बॉयज, मैनी मैन, ये सब किसके हैं? इसमें कोई क्वांटिटी तो ये बताई नहीं जा रही है, तो इसलिए ये सब ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, मोस्ट बॉयज लाइक क्रिकेट। तो यहाँ मोस्ट क्या हो गया? दैट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। अब जरा देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या आप मुझे 4 एडजेक्टिव के सिर्फ नाम बता सकते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ डेमोंस्ट्रेटिव। एडजेक्टिव डेमोंस्ट्रेटिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर के दो टाइप। एडजेक्टिव ऑफ नंबर के डेफिनेट, इंडेफिनेट, जिसमें डेफिनेट के ऑर्डिनल और कार्डिनल। चलो
डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या करता है कि पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग, पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग, किसी चीज को, जैसे दिस दैट दीज दोज ऐसे बताया जाए। सर ऑर्डिनल और कार्डिनल तो ऑर्डिनल नंबर ऑर्डर, कोई चीज ऑर्डर है, जैसे आपकी स्कूल में क्या पोजीशन आई है तो सेकंड पोजीशन आपका ऑर्डर है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, जैसे बुक रखती हो ना ऑर्डर में रखती हो। और कार्डिनल में सिर्फ नंबर होता है, किसी चीज का जो नंबर है नेचुरल नंबर से सब कार्डिनल होता है। अच्छा, डिमॉन्स्ट्रेटिव पॉइंट आउट का मतलब क्या हुआ कि किसी चीज को दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज दोज ऐसे होगा। सो दिस बॉय इज स्ट्रेंजर टू मी, इसका मतलब क्या है, ये लड़का मेरे लिए अजनबी है। स्ट्रेंजर का क्या मतलब हो गया कि दिस बॉय इज स्ट्रेंजर टू मी, सो ठीक है ना। ओके, नाउ these mangoes are sour. What does it mean? These mangoes are sour. ये आम खट्टे हैं। इस कोई भी चीज ऐसे होगी जिसमें पॉइंट आउट हो, that boy is industrious, इसका क्या मतलब है? इंडस्ट्रियस का क्या मतलब होता है? परिश्रमी, मेहनती, लेबोरियस, इंडस्ट्रियस। ओके, दोज rascals must be punished, इसका क्या मतलब है? रास्कल का मतलब अपराधियों को ना, must be punished, ठीक है। ऐसा कहीं पर पॉइंट हो, इट इज स्टिग्नेटेड वाटर, ये बदबूदार पानी, इट इज स्टिग्नेटेड वाटर, यानी ये पानी रुका हुआ पानी, ठीक है। और इसका मतलब मालूम है, सोर तो मालूम है, स्ट्रेंजर पता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देख लिया, अब एक और बात आती है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है क्या, और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है। सो अगर कभी भी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आएगा, सो किस तरीके से, ये कभी भी ऐसे आएगा, which way shall we go। अब जैसे ये देखो कि वे, which way, बहुत सारे रास्ते हैं, ये रास्ते को क्वालिफाई कर रहा है। और अगर ऐसा कोई पूछा जाता कि which is your book, which अकेले आ जाए तब तो प्रोनाउन है, कि मतलब ऐसे हो जाए कि what is this, और फिर कुछ कहा जाए कि what बिल्डिंग इज दिस, तो what बिल्डिंग को क्वालिफाई करेगा, मतलब ये क्या बिल्डिंग बनाई है। नहीं, अगर नाउन के पहले आए तब तो एडजेक्टिव है, और नाउन की जगह आए तो प्रोनाउन। what is this, अब पता ही नहीं चल रहा नाउन क्या, नाउन को हटा ही दिया, नाउन की जगह आए तो प्रोनाउन है। अब what बिल्डिंग इज दिस, एडजेक्टिव है, ठीक है नहीं। सो which way, which is qualifying the way, ये एडजेक्टिव है। ये नाउन हो गया, नाउन से पहले आना चाहिए, तो ये एडजेक्टिव। जहाँ पे नाउन हो उसमें है इंट्रोगेटिव, नाउन के साथ अगर आ जाए इंट्रोगेटिव तो फिर एडजेक्टिव है। नाउन ना हो, हाँ, who is this, what is this, तब प्रोनाउन हो गया। और किसी के साथ आ जाए, जैसे whose book,
अब नाउन से पहले आया whose book is this? उसके आया हैं? Whose book is this? तो whose आ गया कि नहीं नाउन के पहले? बुक तो नाउन है। अब देखो ही नाउन। अब आपको कुछ नाउन दे रहा हूं, उनसे एडजेक्टिव बनाना है। नाउन से एडजेक्टिव से हाँ। नाम को एडजेक्टिव जैसे कि अगर ये कहूं कि चाइल्डिश मैनर, तुम्हारा जो स्वभाव है वो चाइल्डिश है, तो ये मैनर तो नाउन हो गया क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बट चाइल्डिश क्या हुआ? एडजेक्टिव हो गया। समझे? और ये बना किससे है? चाइल्ड। अच्छा चाइल्ड का देंगे और इससे क्या बना? चाइल्ड से आपने क्या बनाया? चाइल्डिश। तो ये एडजेक्टिव बना लिया कि नहीं? हैं? मतलब उसको जैसे क्या बचपना है तुम्हारा, तो बच्चे से बना है। इसी तरीके से बॉय से बना, बॉयिश। अच्छा फूल, बॉयिश। फूल से फुलिश। ऐसे ही केयर से बनाइए, केयरफुल बॉय। मतलब केयरिंग भी बना सकते हैं, केयरिंग गर्ल, दोनों बन सकते हैं, क्योंकि केयरिंग भी किसी के पहले लग सकता है, तो केयरिंग भी हो सकता है। या फिर केयरफुल मदर, ऐसा होता है कि नहीं? केयरफुल नर्स, कुछ भी हो सकता है। प्ले से, प्ले से प्लेफुल। मेरा प्लेफुल मूड है, पानी पीने का मन नहीं है, पानी फेंकने का मूड है दूसरे। प्लेफुल नहीं हो गया? ठीक है। इसी तरीके से ट्रबल से बनाओ, ट्रबल, ट्रबल सम। ट्रबल सम सिचुएशन मतलब एक संकट की घड़ी, ट्रबल सम होता है नहीं? ट्रबल सम सिचुएशन। ओके। गोल्ड से बनाइए, और बताओ। हाँ, गोल्डन, गोल्डन वॉच होता है, गोल्डन वॉच। अब जरा देखिए, डर्ट से बनाइए, डर्टी शर्ट, है ना? डर्टफुल भी हो सकता है। डर्टफुल ज्यादा चलन में तो डर्टी है, ठीक है। अब देखिए ये सारी चीज है। अच्छा, टायर का मतलब थका, टायरलेस। टायर्ड बना दोगी तो वर्ब हो जाएगा, आई एम टायर्ड। टायरलेस हर्ट, हर्ट कभी थका थकता नहीं है, जब जिस समय मरोगी तभी तो रुकेगा। टायरलेस, हार्ट हमेशा पंपिंग करता रहता है, टायरलेस हो जाएगा। अब देखो, व्हाइट से बनाए और ब्लैक से, बोलो व्हाइट से व्हाइटिश, व्हाइटिश और ब्लैकिश। करेज से बनाइए, सही है। साहसी, करेजियस का मतलब साहसी। ओके, तो अब जरा देखिए, ये तो बात हो गई, हमने क्या देख लिया, नाउन से कैसे एडजेक्टिव बनता है। लेकिन इसमें 3 तरीके के डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी होते हैं, कि गुड, बेटर, बेस्ट। उसको कहते हैं कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। बैड, वर्स, वर्स्ट, ठीक है।
ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, बोलो बात समझ में आई? गर्ल का भी गर्लिश बनेगा। हाँ बनता है, बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्लिश। गर्ली So now, degree of comparison. एडजेक्टिव में भी होता है कि जैसे कि जैसे सिया इज ब्यूटीफुल, सिया इज मोर ब्यूटीफुल देन वो उसकी एक फ्रेंड है किया या जिया बना लो। सो सिया इज मोर ब्यूटीफुल देन जिया। अब सिया इज मोस्ट ब्यूटीफुल अमंग हर फ्रेंड्स। अपने सखियों में वो सभी से ज्यादा सुंदर है, यानी जिया और पिया से ज्यादा सुंदर है सिया। तो अब ये जो ब्यूटीफुल है और मोर ब्यूटीफुल है और मोस्ट ब्यूटीफुल, ये कौन सी डिग्री है? ये पॉजिटिव है। और ये बोलो कंपैरेटिव, और ये सुपरलेटिव। तो ऐसे ही, क्योंकि क्या ये सब एडजेक्टिव हैं, ये किसको क्वालिफाई कर रही हैं? सिया को। ये भी क्वालिफाई करेगी, ये भी क्वालिफाई, तो है तो एडजेक्टिव ही। जरूरी नहीं एडजेक्टिव साथ में ही है, कहीं भी आ सकता है। अब देखिए, सो आपको कुछ बनाना है, स्वीट का बनाइए। सुपरलेटिव, किसी को पता है स्वीट का? स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। अच्छा, इसी तरीके से टॉल का बनाएंगे, स्मॉल, यंग, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, क्लेवर, बोल्ड, यही होगा। ओके, बोल्ड, ठीक है। अब जरा देखो, ओके, सो इन सभी के बनाओ पहले अपनी कॉपी में। ये दे दो लेटेस्ट दे दें। सर, ये सब कल वाले टेस्ट पेपर्स नहीं मिले? नहीं सर, किसी को नहीं? नहीं सर। देखो थोड़ी सी डिग्री और बताओ, और 10 डिग्री और दे दो। अभी तो नहीं, ये वाली नहीं दिखाई ना, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोर। ये है ER और EST वाला। हाँ,
फर्स्ट में ये आएगा बेस्ट बेटर नहीं है गुड बेटर बेस्ट हाँ फिर बैड वर्स वर्स्ट बैड वर्स वर्स्ट करेक्ट अच्छा इतने में लिखूं कि खुद लिख लोगे लिखना ये नाउ अब देखिए कि हैप्पी इसमें थोड़ा ट्विस्ट है इसलिए बता रहा हूँ हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट तो कुछ चीजें हटानी पड़ेंगी आई आएगा आई की जगह वाई नहीं वाई हटाना है आई हटाना अच्छा हाँ वाई क्या बोल रही हूँ ठीक है इजी आ जाएगा इजी इजी इसमें भी वाई की जगह ये आएगा हेल्दी रवि 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 वेल्दी 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 इन सब में एक तरीके से होगा अब जरा देखो कि वाइज वाइज वाइजर वाइजेस्ट वाइजेस्ट ओके इसी तरीके से लार्ज लार्जर लार्जेस्ट लार्ज फाइन 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 फाइनेस्ट फाइन ब्रेव सिंपल वाला ये होगा ब्रेव ब्रेव और ब्रेव ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट अब देखिए कि कभी कभी ऐसा होगा कि फैट फैट होता है तो वहां पर आपको डबल टी लगाना होगा इस चीज को ध्यान रखिएगा कहाँ पे अच्छा फैट फैटर फैटेस्ट ऐसे हॉट से बनाओ और हॉट लेकिन डबल टी लगेगा ध्यान देना बिग बिग तो बिग डबल जी लगेगा थिन थिन थिनर थिनेस्ट तो ऐसा हो जाएगा अब कुछ ऐसे देखिए कि ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोर ऐसे बनाना ब्यूटीफुल का इसी तरीके से डिफिकल्ट का भी ऐसे बनाना तीनों अलग अलग होते हैं ये तीनों भी सब डिफिकल्ट का बनाओ मोर डिफिकल्ट क्या ये सब एक ही में डालो ठीक है अब देखें कि सर ब्रेव तो क्या होगा ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट ब्रेव का ऐसे ही ब्रेव ब्रेव गुड का बनाइए गुड 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 बेटर नहीं गुड बेटर बेस्ट ओके मच मच का बनाओ मच मच्छर। मोर अच्छा हाँ मोस्ट ओके इसके अलावा बैड बैड का बनाओ बैड वर्स वर्स्ट लेट लेट का बनाइए लेटर लेट लेटर लेटेस्ट लेटेस्ट कम बैक फार से बनाइए फार फर्दर फर्दर फार फार फार्दर ठीक है और फारदेस्ट इसको नोट कर दो नहीं तो याद नहीं रहेगा फार फार्दर फारदेस्ट ओके अच्छा ये जो मैंने बीच के डिटेल लिखे हैं मैं ये मिटाने जा रहा हूँ फिर बाद में आपको मिलेगा यस सर ये उसमें लिखता है अभी दे रहा हूँ यस टेस्ट टॉपिक नहीं मैं नहीं देख लो चिपका दूंगी वही चिपका है चले अभी हटा दें ऊपर से ये सर बस ये मतलब डालो जो हमने बीच में अच्छा अच्छा अभी बिग में डबल जी आएगा ना हाँ और फिर में डबल एन फिर में अच्छा ये भी
वैसे तो कई तरीके के हैं, चलिए एग्जांपल के मेक 2 सेंटेंस फॉर ईच ये तो मैंने याद एंड अंडरलाइन एडजेक्टिव। ये नंबर वाले में अलग-अलग नहीं, एक ही एक नंबर में कोई भी बस लिख दो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, 2 एग्जांपल लिखो, अंडरलाइन। और ये सेकंड है कि पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव। अब ये मैं मिटा दूं, सर मुझे ये तो मैं मिटा दूंगा, या आप नोट कर लो, लेकिन मैं मिटा दूंगा। सर वो जो एडजेक्टिव और नंबर आएगा फिर तो कर ही लो। डेफिनेटिव और इंडेफिनिट दोनों एक साथ हैं? एडजेक्टिव और नंबर में डेफिनेट और इंडेफिनिट दोनों एक साथ हाँ, उसी का बस आप एडजेक्टिव और नंबर में 2 एग्जांपल दे दो। तो ये मैं हटाने जा रहा हूं, नोट कर लिया है? नहीं सर वो कैसे पढ़ाएगा वो आप देख लो, मैं फिर लगा। क्या पढ़ा और एग्जांपल कौन है तो ये आपको टेस्ट पेपर है, इसको करिए स्नैप लेकर। वाई में ई आई ई लगेगा ना, वाई बता दूं? होगा वैसे देखो फिर तो सभी पता है, इससे कोई मतलब नहीं है। सब मैंने करना ले लो ये सब मैंने करना चलो कल वाले को। थोड़ी लंबा करना है अगर किसी के